हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। जी हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्वालिटी डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या एरोस्पेस सेक्टर में काम करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कैलिब्रेशन आखिर होता क्या है। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है यह वेरीफाई करना कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो कैलिब्रेशन एंश्योर करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी को और उसकी रिलायबिलिटी को। कैलिब्रेशन प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग, लेबोरेटरी और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करे, तो भी आपको अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी मेजरमेंट एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। इसी कारण आईएसओ स्टैंडर्ड और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कैलिब्रेशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट माना गया है। इंडस्ट्रीज वेयर कैलिब्रेशन इज क्रिटिकल। कैलिब्रेशन हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी क्रिटिकल इंडस्ट्री है जहां कैलिब्रेशन के बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। वो इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और रिसर्च लेबोरेटरीज। इन इंडस्ट्री में मेजरमेंट की छोटी सी एरर भी प्रोडक्ट फेलियर या सेफ्टी रिस्क पैदा कर सकती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरिंग कैलिब्रेशन। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जिन्हें रेगुलर कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, प्रेशर गेजेस, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर्स, टॉर्क रिंचेस और वेइंग बैलेंस। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट ड्रिफ्ट को कंट्रोल किया जा सके। टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन। इंडस्ट्री में कई तरह के कैलिब्रेशन होते हैं, जैसे डायमेंशनल कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन, टेम्परेचर कैलिब्रेशन, प्रेशर कैलिब्रेशन, मास एंड वेट कैलिब्रेशन, फ्लो कैलिब्रेशन। हर तरह के कैलिब्रेशन के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड और रेफरेंस इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स। अब समझते हैं कैलिब्रेशन में यूज होने वाले स्टैंडर्ड्स को। जनरली कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स और वर्किंग स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यह हाईएस्ट एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं और जिन्हें जनरली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की हेल्प से कैलिब्रेट किया जाता है और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो एनेबल लेबोरेटरीज के द्वारा किया जाता है। वर्किंग स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में डे टू डे बेसिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के कैलिब्रेशन को हम जब इंटरनली खुद ही करते हैं तो ऐसे कैलिब्रेशन को वर्किंग स्टैंडर्ड्स कैलिब्रेशन कहा जाता है। जनरली ऐसे स्टैंडर्ड्स रूटीन कैलिब्रेशन के लिए इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अगली स्लाइड में एक एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह भी है कि कैलिब्रेशन ट्रेसेबिलिटी को नेशनल स्टैंडर्ड्स की हेल्प से मेंटेन किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल ऑफ टॉर्क यूनिट। मान लीजिए आप एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं और इस ऑटोमोटिव प्लांट में इंजन असेंबली के दौरान बोल्ट्स को टाइट करने के लिए टॉर्क रिंच का यूज किया जाता है। तो इस तरह के टॉर्क रिंचेस को टॉर्क टेस्टर की हेल्प से कैलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क टेस्टर होंगे ये आपके वर्किंग स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। इन टॉर्क टेस्टर को आप एनएबीएल लैब के थ्रू कैलिब्रेट करते हैं और एनएबीएल लैब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की हेल्प से इन टॉर्क टेस्टर का कैलिब्रेशन करती है। एनएबीएल लैब के पास जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेटेड और ट्रेसेबल होते हैं और इन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट मेंटेन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्किंग स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की एक कंप्लीट चेन बन जाती है और इसी चेन को ट्रेसेबिलिटी चेन कहा जाता है। कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टेप्स। अब समझते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस के बेसिक स्टेप्स के बारे में। देखिए, जनरली कैलिब्रेशन इन स्टेप्स की हेल्प से किया जाता है। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड स्टेज में हम मेजरमेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। अगर कुछ डेविएशंस होते हैं तो उन डेविएशंस को रिकॉर्ड किया जाता है और यदि रिक्वायरमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि यदि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट नहीं हो पाता है तो आपको उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है। देखिए, यह पूरा प्रोसेस एंश्योर करता है कि इंस्ट्रूमेंट
एक्सेप्टेबल टॉलरेंस लिमिट के अंदर काम कर रहा है। कैलिब्रेशन मेथड्स, कैलिब्रेशन करने के कई तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नल मेजरमेंट मेथड, डिफरेंशियल मेथड और ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन सिस्टम। हमने लास्ट स्लाइड में टॉर्क कैलिब्रेशन की बात की थी, तो टॉर्क कैलिब्रेशन के लिए जनरली डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड का यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाए। कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट के यूज पे। जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट कंडीशंस पे, मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेशन पे कि मैन्युफैक्चर कितना उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की सलाह देता है, आपके क्वालिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पे। जनरली इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम रखी जाती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, जब एक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है तो एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन, कैलिब्रेशन की डेट, किस रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट के रिजल्ट्स, मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी और नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यूटी। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और क्वालिटी ऑडिट्स और कस्टमर ऑडिट्स के लिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कैलिब्रेशन, देखिए जनरली कैलिब्रेशन दो तरीके से किया जाता है, इंटरनल कैलिब्रेशन और एक्सटर्नल कैलिब्रेशन। इंटरनल कैलिब्रेशन जनरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, यानी कि आप खुद ही अपने किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं, जबकि एक्सटर्नल कैलिब्रेशन सर्टिफाइड लेबोरेटरी के द्वारा कराया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि जिस एक्सटर्नल लैब से आप अपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कराते हैं, वो एनएबीएल एक्रेडिटेड होनी चाहिए। जनरली इंडस्ट्री में हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल लैब्स के द्वारा ही कैलिब्रेट कराया जाता है। एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट एरर भी कैलिब्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉमन एरर्स जो हमें कैलिब्रेशन के दौरान देखने के लिए मिलती हैं, वो है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, एनवायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट और ह्यूमन एरर। कैलिब्रेशन इन सभी एरर को डिटेक्ट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर कैलिब्रेशन, जब हम प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेशन करते हैं तो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, हमारा कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू आईएसओ 9001 और आईएसओ 17025 इम्प्रूव्ड होता है, हमारा मेजरमेंट डेटा रिलायबल होता है और हमारे इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर का हमारे मेजरमेंट आउटपुट पे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। चैलेंजेस इन कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के दौरान कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हाई कैलिब्रेशन कॉस्ट, इक्विपमेंट डाउन टाइम, स्किल्ड टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट और ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स का मेंटेनेंस। यह सभी चैलेंजेस हमें कैलिब्रेशन में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्यूचर ऑफ कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में कैलिब्रेशन का प्रोसेस और भी एडवांस होता जा रहा है। मार्केट में डिजिटल कैलिब्रेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं, कई तरह के कैलिब्रेशन सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने कैलिब्रेशन मैनेजमेंट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी आज के दौरान मार्केट में आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम रियल टाइम बेसिस पे कैलिब्रेशन की मॉनिटरिंग भी आज के टाइम पे कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन प्रोसेस धीरे धीरे स्मार्ट मेट्रोलॉजी सिस्टम की तरफ मूव हो रहा है। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने समझा कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स कितने तरह के हैं, कैलिब्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैलिब्रेशन के मेथड्स क्या हैं और अल्टीमेटली इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कैलिब्रेशन एंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलायबिलिटी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।